स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12th। अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पहले से कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये कॉन्सेप्चुअल है और आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें ढंग से क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक रिलेशंस एंड फंक्शंस, 11th क्लास में भी था आपके ये चैप्टर सेकंड, अगर वो ढंग से नहीं किया है आपने तो आपको आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। बट कुछ नॉलेज गेन करने के बाद ही इस चैप्टर को कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ आएगा सिर्फ कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं। गॉट इट? सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हम एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन एंड ट्रिवियल रिलेशंस, इनको डिस्कस करेंगे। जब भी मैं यूं कहता हूं कि ए रिलेशन ऑन सेट ए, जब भी आपको कहीं ये लिखा मिले रिलेशन ऑन सेट ए, इससे क्या मतलब समझते हैं आप? देखिए, किसी सेट पे रिलेशन होने का मतलब है कि जो रिलेशन आर है वो सबसेट है ए कार्टेशियन ए का। ए कार्टेशियन ए से क्या मतलब है कि सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है और उससे जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं उन पे कोई रिलेशन अप्लाइड है। ये आप जानते हैं कि हर रिलेशन जो है वो इस ए कार्टेशियन ए का सबसेट होगा और उसमें से दो एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि एक तो है एक्सट्रीम वैल्यू नल सेट आपका और एक है ए कार्टेशियन ए इटसेल्फ। हर रिलेशन, फिर से बताता हूं मैं, देखिए, हर रिलेशन जो कि किसी सेट ए पे डिस्क्राइब्ड है वो सबसेट होता है, ये सिंबल देखिए सबसेट का है, वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन ए का। और ये आप जानते हैं कि किसी भी सेट का दो सबसेट तो पक्के होते हैं, एक तो हो गया नल सेट और एक वो सेट इटसेल्फ। सेट ए पे अगर कोई रिलेशन है और वो रिलेशन नल सेट आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया बट उसमें आपको नल सेट मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जो रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया। और अगर रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया आर, ये मान लीजिए R1 है, और R2 रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया जो कि आपको मिलता है ए कार्टेशियन ए, यानी कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट मिला वो R2 में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट सेट ए का अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन R2 इज रिलेटेड टू other element of set A. Every element of set A is related to every other element of set A. और सिंपल टर्म्स में कहूं तो हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन R2, जिसमें कि आपको सेट मिला है ए कार्टेशियन ए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि आपके पास सपोज कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 और उस पे कोई रिलेशन जिसको नाम देता हूं मैं R1 डिस्क्राइब्ड है, सच दैट रिलेशन क्या डिस्क्राइब्ड है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे सच दैट a माइनस बी इज ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन और लिख लें आप यहां कि a और b जो हैं, A और B जो हैं वो बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका उसी सेट पे डिस्क्राइब्ड है। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या एलिमेंट मिलेगा, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे आपको? देखिए, मैक्सिमम क्या वैल्यू मिल सकती है मुझे डिफरेंस की कि 4 है जो वो हाईएस्ट वैल्यू है और उसमें से लोवेस्ट वैल्यू 1 अगर मैं माइनस करूं तो मुझे मिल सकता है 3, यानी कि a माइनस बी ग्रेटर देन 10 हो, ये पॉसिबल ही नहीं है इन नंबर्स के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर मुझे नहीं मिलेगा और ये सेट रह जाएगा आपका एम्प्टी, नल सेट। सो R1 रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे जो सेट मिलेगा वो होगा नल सेट।
गॉट इट। R2 रिलेशन डिस्क्राइब करता हूं मैं इसी सेट पे कैसे ए बी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट A माइनस बी मॉडुलस is greater than or equals to 0, AB belongs to set A। अब अकॉर्डिंग टू इस रिलेशन अगर हम देखें तो 4 माइनस 3 करूं मेरे पास 1 आ जाएगा, 3 माइनस 4 करूं -1 आ जाएगा और उसका मॉडुलस फिर 1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, 4 माइनस 4 करूं तो वो 0 आ जाएगा। सो जो ये कंडीशन गिवन है ना हमें, ये सेटिस्फाई होगी हर एलिमेंट्स के साथ। जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस केस में R2 जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग ए कार्टेशियन ए ही मिल जाएगा आपको। तो 4-4 ये भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, 4-3 ये ऑर्डर्ड पेयर भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, 3-3 ये ऑर्डर्ड पेयर भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, 1-3 ये भी सेटिस्फाई करेगा और सारे ही लिख सकते हैं आप। तो दो एक्सट्रीम रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए, जिनमें एक है नल सेट मिलता है हमें और दूसरे में मिलता है ए कार्टेशियन ए, यानी टोटल सेट ही मिल जाता है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो आएगा वो। यहां से हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आती है। क्या है डेफिनेशन? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A, that is R जो है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको एक नल सेट मिला और वो सबसेट है A कार्टेशियन A का। सो ये जो रिलेशन है जिसके कारण आपको नल सेट मिला इसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। जो सेकंड रिलेशन था जिसमें हमें ए कार्टेशियन ए ही मिला था उसको हम देखिए क्या बोलेंगे। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि दूसरा रिलेशन जिसमें हमें ए कार्टेशियन ए मिल गया था उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशंस को, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस, ट्रिवियल रिलेशंस। एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ए एक सेट है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स हैं किसके? बॉयज स्कूल के। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर, रिलेशन जो है गिवन बाय ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A is sister of B। ये रिलेशन है A और B के बीच। ये शो करना है आपको कि ये एम्प्टी रिलेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है ये एम्प्टी रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए स्कूल जो है वो बॉयज स्कूल है, तो बॉयज स्कूल में गर्ल्स तो पढ़ेंगी नहीं। सो A और B के बीच में ये रिलेशन कि A इज सिस्टर ऑफ B ये होगा ही नहीं। क्लियर है बात? बॉयज स्कूल है तो सिस्टर कहां से आएगी उसमें? लड़कियां तो उसमें पढ़ेंगी नहीं, ठीक है। सो ये जो रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंग आपको एक नल सेट मिलेगा। गॉट इट? एम्प्टी। सो ये रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी सेट मिलेगा। सो ये रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन है जो डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स, यानी हाइट्स का डिफरेंस अगर लूं तो वो लेस देन 3 मीटर आएगा। 3 मीटर का मतलब है कि लगभग 10 फीट। सो ये रिलेशन जो है इसमें आपको ए कार्टेशियन ए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा ए कार्टेशियन ए? क्योंकि कितनी हाइट हो सकती है बच्चों की, सो उनका डिफरेंस जो है वो 10 फीट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। गॉट इट? सो जो हाइट का डिफरेंस है वो 10 फीट से कम ही होगा, लेस देन 10 फीट ही होगा। सो ए कार्टेशियन ए ही हमें इसमें मिल जाएगा क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे वो सारे ही बन जाएंगे। सो आर हमें एक नल सेट मिल जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, और आर डैश जो है वो आपको यूनिवर्सल रिलेशन मिल जाएगा।
रिलेशंस और भी हैं, और टाइप के रिलेशंस भी हैं, जैसे आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो भी हमें डिस्कस करने हैं, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय।